Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज कुछ सवालात हमारे बकरीद से मुताल्लिक़ हैं। जी, और एक मसला आपसे, कुछ मसले हैं जो बकरीद से मुताल्लिक़ ही हैं। तो पहला मसला हमारा ये है, शौहर और बीवी में से किस पर कुर्बानी वाजिब है। मसलन शौहर के पास 1 लाख रुपया है और उसकी बीवी के पास 10 तोला सोना है, तो ये दोनों अलग अलग कुर्बानी करेंगे या एक ही कुर्बानी होगी इन दोनों की। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपका मसला ये है कि शौहर के पास 1 लाख रुपए हैं और बीवी के पास जो हैं, बीवी के पास 10 तोला सोना है, तो क्या इन दोनों में से किस पर कुर्बानी वाजिब होगी। शौहर और बीवी में से शौहर के पास भी माल मौजूद है, वो भी साहिब निसाब हैं। बीवी के पास भी माल मौजूद है, वो भी साहिब निसाब है। तो शरीयत में ये है कि जो साहिब निसाब हो और बालिग हो और आकिल भी हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। जी। तो शौहर के पास 1 लाख रुपए मौजूद हैं, शौहर के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब। बीवी के पास 10 तोला सोना है, उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसलिए कि सोने के एतबार से 7.5 तोला सोना जिसके पास मौजूद है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। जी। अब रही बात यह है कि शौहर के पास पैसे हैं, बीवी के पास पैसे नहीं हैं, उसके पास माल है, तो क्या करें। अगर शौहर बीवी की तरफ से कुर्बानी अदा करना चाहे, यानी अपनी कुर्बानी के साथ साथ बीवी की तरफ से भी करना चाहे, तो अदा हो जाएगी। और अगर शौहर न करे तो शौहर की तरफ से, शौहर के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बीवी की तरफ से भी कुर्बानी अदा करे। बीवी खुद साहिब निसाब है, अपने माल को बेचे या शौहर से पैसे ले या किसी से भी पैसे ले या किसी भी तरीके से कुर्बानी अदा करे, क्योंकि कुर्बानी उस पर वाजिब है। कुर्बानी न करने पर गुनहगार होगी। जी। अच्छा, दूसरा मसला इसी से बनता है मुफ्ती साहब, एक अगर बेटी की शादी में, अगर बेटी की शादी ना हुई हो और माँ अपनी बेटी के नाम 10 तोला सोना कर दे, अच्छा, या या उससे ज़्यादा कर दे, तो क्या उस लड़की के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी जबकि उसकी शादी नहीं हुई है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। कि एक आदमी है, उसने अपनी बेटी के नाम से भी पैसे वगैरह या माल उसने रख रखा है या सोना या चांदी वगैरह है, और उसकी मिक़दार इतनी है कि जिसकी वजह से बेटी साहिब निसाब होती है। जी। अगर वो माल इतना है और वो लड़की जिसके नाम पर किया हुआ है वो बालिग भी है, शादी हो गई हो या ना हुई हो, वो बालिग भी है और आकिल भी है, तो ऐसी सूरत में उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। बालिग है, कुर्बानी वाजिब है, उसे कुर्बानी अदा करनी होगी। तो इस केस में भी लड़की को फिर जो उसके पास माल उसकी अम्मी ने दिया हुआ है, तो उस केस में उसको बेचना पड़ेगा। या तो वो बेचे या किसी भी तरीके से अदा करने की कोशिश करे, या फिर उसके वालिदैन भी कर सकते हैं उसकी तरफ से, तब भी अदा हो जाएगी। वही सूरत है जो बीवी के पास माल की सूरत है। जी। एक बड़ा उलझा हुआ सा मसला है मुफ्ती साहब, इसी में ये कहीं से आया है मसला, एक किसी ने पूछा है। एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं और वो सबके सब बाहर काम करते हैं और अपनी सारी रकम अपने वालिद साहब को देते हैं, और बाप घर का जिम्मेदार भी है, और बेटों के पास भी इतने पैसे होते हैं जिससे वो साहिब निसाब साबित हो सकें, तो क्या उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी। बिल्कुल वाजिब होगी। वालिद साहब मौजूद हैं और वो घर के बड़े हैं, 4 बेटे हैं, वो कमाते हैं और वो पैसे अपने वालिद साहब के पास भेजते हैं, और वो ख़ुद भी साहिब निसाब हैं, यानी इतनी रकम या इतना माल उनके पास मौजूद है जिससे उन पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो वालिद साहब अपनी तरफ से कुर्बानी अदा करेंगे
اور بیٹے چاروں بیٹے اپنی طرف سے قربانی ادا کریں گے تو بیٹوں پر بھی الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ بعض لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بڑے والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں اور وہ قربانی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک قربانی کرتے ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ایک قربانی ہو جاتی ہے، ان کی طرف سے تو ادا ہوئی، لیکن بیٹوں پر جو قربانی واجب ہے وہ ادا نہیں ہوئی۔ اس کے ادا ہونے کی صورت ہی یہی ہے کہ وہ بیٹے خود بھی الگ الگ قربانی ادا کریں، اور اگر والد صاحب ان کی طرف سے قربانی کر دیں تو اچھی بات ہے، تب بھی ادا ہو جائے گی۔ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔